मेरा नाम डॉक्टर कौस्तुभ है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ आने के पहले 3 अन्य जनपदों का कप्तान रह चुका हूँ। ये मेरा चौथा जनपद है बतौर कप्तान। और उसके अलावा बनारस में, गोरखपुर में, नोएडा में बतौर सीईओ एडिशनल एसपी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। हमें आज आप सभी को यहाँ बुलाने का एक महत्वपूर्ण कारण, आप लोगों के यहाँ कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई समस्या नहीं है। समस्या जैसा कि इंस्पेक्टर साहब, एडिशनल साहब बता रहे थे, नई उम्र के लड़कों के बरगलाने की, आपसी प्रतिस्पर्धा की, चाहे गांव में प्रधानी चुनाव को लेके है, जो हारा है, जो जीता है, जो लड़ना चाह रहा है, बम्बई से कहीं से कोई पैसा लेके आ जा रहा है वो बरगला दे रहा है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। आप सभी इसमें अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। गांव में अभी हम लोगों ने जो देखा है, पुराने अपराधी अपराध नहीं कर रहे, नई उम्र के लड़के जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही वो अपराध कर रहे। गांव में दूसरी एक समस्या है, आपसी रंजिश गांव के बड़े बुजुर्ग भी नहीं सुलझा पा रहे। सारी रंजिशें जो है उठ के थाने तक आती ही आती, तब जाके यहां से सुलझ रही। आप अगर अभी सब अपने जहन में सोचिएगा तो 4 ऐसे लड़के आप सभी जानते हैं जो कि अवैध असला लेके घूम रहे होंगे, या जिनके घर पे अवैध असला पड़ा है, जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपना घर बर्बाद कर देंगे। होना जाना कुछ है नहीं। आपको शासन की नीतियां, पुलिस की नीतियां अच्छी तरह से पता है कि क्या होगा। अगर लाठी चलेगी या गोली चलेगी तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। आप सब आने वाले समय में प्रधानी चुनाव में जाने वाले। प्रधानी चुनाव में क्या होता है भाई, हम लोग भी कहीं इंग्लैंड से तो आए नहीं, बगल के राज्य से आ रहे हैं। प्रधानी चुनाव में क्या किस प्रकार से रहेगा वो आपको भी पता है। मगर मेरी आप सबसे एक अपील है, आपको हमारा हाथ पैर बनना पड़ेगा, आंख कान बनना पड़ेगा। हम लोगों के बीच की संवादहीनता का फायदा कोई उपद्रवी तत्व नहीं उठा सकता। कोई भी अपराधी, कोई भी मनचला, कोई भी शोधा हम लोगों के संवादहीनता का फायदा ना उठा पाए। यहां पे हर कोई पूरी तरह से सही तो नहीं, न पुलिस पूरी तरह से कई बार सही होती है, न गांव की राजनीति पूरी तरह से कई बार सही होती है। मगर परस्पर संवाद, आपसी बातचीत से 90% समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो यहां हम लोगों के साथ बैठने का, साथ चाय पीने का ये असर जरूर आना चाहिए कि आपके पास इंस्पेक्टर साहब का फोन नंबर, इंस्पेक्टर साहब के पास आपका फोन नंबर व्यक्तिगत होना चाहिए। एक और जरूरी बात, पंचायत या प्रधानी की व्यवस्था या शहरों में लोकल बॉडी की व्यवस्था, ये सच्चे सेंस में लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल लोकसभा तक सीमित नहीं, विधानसभा तक सीमित नहीं। अब लोकतंत्र जो है प्रधानी तक आ गया और आप लोगों के पास उसके लिए पर्याप्त फंड भी आते हैं, पर्याप्त संसाधन आते हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि अपने गांव का स्वरूप आप बदल सकते हैं। अभी आप हमारे थाना परिसर में आए, ये थाना परिसर पहले कैसा हुआ करता था। इसमें अमित और उदय ने मिलकर इसमें काफी प्रयास किया है। शासन से भी हम लोगों को काफी फंड आए हैं। एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, बाउंड्री खड़ी हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। तो हम सब भी अपने आप में सुधार ला रहे हैं, आप सब भी अपने आप में सुधार लाएंगे। मगर कहीं पे भी अगर अपराध पनपता हुआ दिखे तो उसको संरक्षण देने की गलती मत करिए। उसके ऊपर कठोरता से टूटने के लिए तैयार रहिएगा, सूचना दीजिएगा। हम तो टूटेंगे, हम तो छोड़ने वाले नहीं। मगर अगर आपकी शक्ति हमें मिल जाएगी
प्रधानों में बहुत ज्यादा शक्ति होती। अगर आप में आपकी शक्ति हमें मिल जाएगी तो हम उसमें और बेहतर प्रहार कर पाएंगे। देखिए, हर सिस्टम में 90% लोग अच्छा चाहते हैं। आपके यहां भी ऐसा होगा, गांव में भी ऐसा होगा, प्रधानों में भी ऐसा होगा। 10% ऐसे हैं जो अपने हित में गलत का साथ दे देते हैं। कोई लड़का किसी के सर पे डंडा मार दिया, पता चला प्रधान जी अपनी मोटरसाइकिल से उसके पहुंचाए हैं कहीं और, पहुंचाना चाहिए था थाने पे। तो संरक्षण नहीं देना, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस समय उस अवस्था में नहीं है कि उसको रोक सके, तो हमें समय पे आप एक कॉल तो कर सकते हैं, साहब हमारे यहाँ बवाल हो गया, जल्दी आ जाइए। हमारी पुलिस वहां पे 10 मिनट में पहुंच रही है या 1 घंटे में पहुंच रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। शायद 10 मिनट में पहुंचने के कारण अपराधी पकड़ा जाए, जिसे चोट लगी है उसकी जान बच जाए, उसका पुण्य आपके सर पे जाएगा। मगर अगर आपके यहां कोई असला रखा है और उससे आप गुंडाई करा रहे हैं, तो 3/25 में फिर उसको भी हम लपेटेंगे जो संरक्षण दे रहा है, और उसे इस